डिस्कस कर चुके थे कि मेरे पास जो रेडियस है, देखो हमारे पास जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का, ये हमारे पास mv अपॉन क्यूबी, ये हमारे पास v अपॉन स्पेसिफिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास मोमेंटम अपॉन क्यू इनटू बी है, ये हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू भी है, या फिर ये मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू डेल्टा वी अपॉन मेरे पास Q इंटू बी है। तो भैया अब ध्यान से समझना, मैंने इसके ऊपर करीबन 15-20 क्वेश्चन का मसाला तुम्हें बनाकर दे दिया। अब ये मसाला बेटा आप कभी गलती से भी ऐसा मत करना कि सर हम भूल गए, सर हमको फॉर्मूला याद नहीं रहा, सर हम कंफ्यूज हो गए। ये वो चीजें बच्चे जिनसे एक टीचर को लगता है यार उसने मेहनत नहीं की, उसने शायद से, अब देखो ना एक बात बताओ, मैं किसी को फॉर्मूला देता हूँ कि बेटा इस पे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैं तो बेटा क्वेश्चन किया सर फॉर्मूला भूल गए, बुरा तो लगता है ना बच्चे, थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा ना बच्चे कि ऐसा क्यों हो गया यार कि आप फॉर्मूला भूल गए, ऐसी क्या गलती होगी। इस वजह से फॉर्मूले को याद रखना। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग के अंदर एक स्लाइटली, उसके बाद इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जिंग ढूंढी, तो थोड़ा सा बच्चा हमारे पास मिसमैनेजमेंट हो गया था मॉर्निंग के अंदर। तो हम बच्चे उस टॉपिक को पहले तो रिकवर कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है और हमारे पास इसमें एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, और यह हमारे पास कुछ ऐसे एंटर कर रहा है कि हमारे पास इसका बहुत छोटा पोर्शन, इस सर्कुलर पाथ का बहुत छोटा पोर्शन हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्रॉस कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर बहुत छोटा सा पोर्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस कर रहा है। ये कॉन्टिन्यूशन में है टॉपिक, ये टॉपिक कॉन्टिन्यूशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनसाइड है। जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है वो एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है, और जो लीव कर रहा है वो भी एंगल थीटा पे। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि अगर ये सेंटर O है तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल तक या कितनी देर इसके अंदर रहा, तो 2 मिनट का काम है। हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये एंगल थीटा और आपके पास ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल। इसके बाद हम इसको आगे खींच लेते हैं, ये थीटा और थीटा, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा। अब ये जो मेरे पास एंगल है अल्फा और 180 माइनस 2 थीटा, ये हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का बच्चा हमारे पास क्या है, आपके पास 2 ऑपोजिट एंगल है, तो हमारे पास अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के 2 ऑपोजिट एंगल है, तो इनका सम 180, 180 से 180 कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर तक रहा, 2 थीटा के एंगल तक रहा, 2 थीटा। सो अगर टीचर बोलता है कितने टाइम तक रहा, तो हमारे पास टाइम कैसे आएगा, टाइम कैसे आएगा, टाइम इज द एंगुलर, या फिर बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नीचे एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो नेक्स्ट इज द एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कर दी 2 थीटा की, देखो 2 थीटा तक रहा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पर कितने एंगल तक है 2 थीटा, और एंगुलर स्पीड मेरे पास किसके बराबर आ गई ओमेगा के बराबर। अब हमारे पास ओमेगा किसके बराबर है, तो मेरे पास ओमेगा कल मैंने आपको बताया था क्यू बी डिवाइडेड बाई एम के बराबर, ये मेरे पास क्यू बी डिवाइड बाई एम, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 थीटा अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाई एम, तो आपके पास एम चला जाएगा ऊपर। याद रखना हमारे पास ये जो पॉइंट है
ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सेप्शनली जेई के अंदर पूछा जा सकता है, आपको नीट के अंदर पूछा जा सकता है, या फिर आपको यहाँ पर इंडियन, आपके पास IOQP इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर द फिजिक्स के अंदर पूछा जा सकता है ये बात। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं और बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं। अब आज आगे हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, हम एक चीज तो डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, और हमारी जो डिस्कशन है वो डिस्कशन साफ है कि अगर मेरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई तो हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कल में ट्रेवल करेगा, ये हमारे पास सर्कल के अंदर ट्रेवल करेगा, ये हमारे पास सर्कल के अंदर ट्रेवल करेगा। लेकिन क्या हो केस नंबर 2, क्या हो केस नंबर 2, अगर इफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी एंड द चार्ज वेलोसिटी भी, और मेरे पास जो चार्ज की वेलोसिटी है, चार्ज की वेलोसिटी कौन सी बच्चे, v मीटर पर सेकेंड, r at some angle, r at some angle theta, r at some angle theta with respect to each other, with respect to आपके पास यहाँ पर each other, with respect to each other, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी और बच्चे हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी भी, ये हमारे पास एंगल थीटा पे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो हमारे पास मोशन कैसा होगा, फोकस करते हैं। सपोज कि मेरे पास ये y एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस, और ये मेरे पास x एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये एक्सिस हमारे पास कौन सी एक्सिस बन जाती है, तो आंसर इज z एक्सिस। So this is your x-axis, y-axis and the z-axis. फोकस करना बच्चे। और मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड along the x-axis है। Now the magnetic field is along x-axis. ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास along x-axis आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास along x-axis आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास along x-axis आ गई। This magnetic field is along x-axis. ये मैग्नेटिक फील्ड x-axis की तरफ है, ध्यान से समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन पे, और मैं यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी देता हूँ, और चार्ज पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दे दी ऐसे, ये मैंने वेलोसिटी दे दी ऐसे, और इस वेलोसिटी को अगर मैं नाम देता हूं तो ये आपके पास किसके बराबर है, v मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास कितना एंगल बना रही है बच्चे आपके पास, तो हमारे पास कितना एंगल बना रही है, तो आंसर है ये हमारे पास यहाँ पर थीटा एंगल तैयार कर रही है, ये हमारे पास यहाँ पर थीटा एंगल तैयार कर रही है। हमारे पास इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे जरा देखो, तो एक कंपोनेंट यहाँ बन गया और एक कंपोनेंट बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को, ठीक, ये कंपोनेंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर और दूसरा यहाँ, हमारे पास ये कंपोनेंट किसके बराबर आ गया, v cos थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, v sin थीटा। यहाँ पर इस वेलोसिटी के मेरे पास दो कंपोनेंट बन गए, अब ध्यान से समझिए, हमारे पास v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो हम सबसे पहले यहीं से डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चे। हमारे पास नंबर 1, आपके पास v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड p, एंड देयरफॉर ड्यू टू आपके पास v sin थीटा, आपके पास v sin थीटा की वजह से फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग on the charge particle, the force acting on the charge particle, आपके पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी जरा बता सकते हो, तो आपके पास फोर्स लग जाएगी क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, ये फोर्स बच्चा हमारे पास इसके ऊपर लग जाएगी, वी हैव क्यू वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी, ये फोर्स लग जाएगी,
जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल, आपके पास चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेगा, द चार्ज पार्टिकल विल ट्रेवल, आपके पास ये ट्रेवल करेगा, इट विल ट्रेवल इन वाई जेड प्लेन, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन के अंदर ट्रेवल करेगा, ये वाई जेड प्लेन के अंदर ट्रेवल करेगा इन सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ के अंदर हमारे पास किसमें मूव करेगा, वाई जेड प्लेन के अंदर मूव करेगा, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये v sin थीटा ऊपर की तरफ है, ये देखिए अंगूठा मेरा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, v sin थीटा यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हमारे पास यहाँ पर है, और इसकी वजह से फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी बच्चे, अंदर। अंदर कौन सी एक्सिस है बताओ, अंदर कौन सी एक्सिस है बच्चे आपके पास, अंदर कौन सी एक्सिस है, तो आप बोलोगे माइनस जेड डायरेक्शन। तो ये चार्ज पार्टिकल जब हमारे पास ऊपर गया, इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी अंदर, चार्ज पार्टिकल अंदर चला गया, ये ऐसे घूम घूम के अंदर चला गया। अब बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगेगी, नीचे, नीचे का मतलब यानी कि यहां से चार्ज पार्टिकल आपके पास पीछे गया, ये पीछे गया और फिर नीचे की तरफ को आया, नीचे कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और फिर बच्चा हमारे पास जब नीचे आ रहा होगा, मैंने उंगलियों को हमेशा इस डायरेक्शन में रखा क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्स की तरफ है, और जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस है, प्लस ऑफ जेड एक्सिस। तो यानी कि समझने की कोशिश करो, ये चार्ज पार्टिकल वाई जेड प्लेन के अंदर गोल घूमेगा, यह हमारे पास वाई जेड प्लेन के अंदर गोल घूमने की कोशिश करेगा। मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसको समझ ना पाओ। फिर से समझो, मेरे पास चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर मेरे पास वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ये एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस है, चार्ज पार्टिकल मेरी तरफ माइनस जेड है, आपकी तरफ क्या बच्चे, प्लस ऑफ जेड है। समझो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आपकी तरफ जेड एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, चार्ज पार्टिकल ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी, मेरी तरफ, जैसे बच्चे मेरी तरफ फोर्स लगेगी, चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर अंदर है ना, तो चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ये अंदर की तरफ को आ जाएगा माइनस जेड की तरफ, फिर फोर्स नीचे लगेगी वाई एक्सिस की तरफ, चार्ज पार्टिकल नीचे आएगा, फिर फोर्स कहाँ पे लगेगी, प्लस जेड, तो चार्ज पार्टिकल जेड पे आगे बढ़ जाएगा। तो ये वाई पे ऊपर नीचे जा रहा है और जेड पे आगे पीछे आ रहा है, तो ऐसा पाथ सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, महक, मेघा, आदित्य, जस्सी, हर्षो, परनीत, बच्चे जिस भी बच्चे का डाउट है वो बच्चा मुझे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बच्चे। नितिका, बेटा अगर कोई डाउट पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हो, बड़े आराम से डाउट। सर एक बार आप सर्कुलर पाथ दोबारा बता दो। तभी तो हाँ बोल बोल बच्चे, अपनी बात अपने तक नहीं रखनी चाहिए, टीचर तक समझानी चाहिए। बोलो बच्चे, मैं एक लाइट भी जलवा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। बोल बेटा, बोलो बोलो। सर मैं भी वही बोल रही थी कि एक बार हाँ मेगा, दोबारा बोलो बता बच्चे, क्या पूछना है फिर से बच्चे? आप 2 मिनट रुकिए, मैं कमरे की 1 मिनट लाइट जला दूं बच्चे, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट रुकिए। ओके, ये आपको एक प्रॉप बच्चे नजर आ रहा होगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस कहाँ की तरफ को है बच्चे, आपकी तरफ। ये पता लग रहा है बच्चे आप सबको, ये पता लग रहा है, ये जेड एक्सिस आपकी तरफ है। चार्ज पार्टिकल v साइन थीटा, v साइन थीटा कहाँ की तरफ को है शौर्य बच्चे बता, ऊपर, अंगूठा ऊपर करना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अंगूठा ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड्स की क्या होती है बच्चे, फिंगर्स होती है। बता फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है, पाम कहाँ पर है मेरा, पाम कहाँ पर है बच्चे, पाम कहाँ पर है मेरा,
मेरा पाम कहाँ पर है बच्चे? सर आपका पाम आपकी तरफ है। और इस वजह से ये चार्ज पार्टिकल ऊपर उठता हुआ पीछे आ जाएगा। अब पीछे कौन सी एक्सिस है बता बच्चे मेरे पास? माइनस जेड। आगे -z। प्लस जेड है तो माइनस जेड। तो ये चार्ज वाई एक्सिस पे ऊपर जाता हुआ माइनस जेड पे पीछे आ जाएगा। माइनस जेड पे पीछे आ गया। अब वेलोसिटी मेरी तरफ हो गई क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग गई, ये वेलोसिटी मेरी तरफ हो गई। और बच्चे उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ कि फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है? नीचे की नीचे। तरफ। ये चार्ज पार्टिकल नीचे आ गए। अब बताओ कि अब ये चार्ज पार्टिकल नीचे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, फोर्स कहाँ पे लगेगी? आपकी तरफ। तो चार्ज, हमारी तरफ। यस सर। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है। यहां पर जब ये गोल घूमा पीछे आया, वाई जेड, ये वाई जेड के ऊपर बच्चे हमारे पास सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। वाई और जेड के ऊपर। ये एक्स एक्सिस पे सर्कुलर पाथ नहीं कवर कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है बच्चे कवर? हमारे पास वाई और जेड के ऊपर। लगी बात पता बच्चे? लगी बात पता बच्चे? यस और नो? यस सर। मेगा आपको पता लगी राजे? यस सर। अब मेरे पास यानी कि ये सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करेगा और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? आपके पास रेडियस के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बाई बी। हमने यहाँ पर वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया जो कि बच्चे सर्कुलर मोशन करवा रहे, वी कॉस थीटा। हाँ बोलो मेगा, बोल बच्चे। सर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं आपको बता दूंगा। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगी बच्चे हमारे पास, वो आपके पास माइनस जेड एक्सिस के आसपास होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो एक्स एक्सिस नहीं होगी। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसके लिए 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। से जो मोशन के विजुअलाइजेशन है वो 3D है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर तक आपके इस क्वेश्चन तक आपको आंसर पहुंचाऊंगा कि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या। तो मेरे पास r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी। नंबर 2 बच्चे फोकस करना, हमारे पास यहाँ पर v cos थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, अलोंग, जो हमारे पास यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी है v cos थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या? मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या? मैग्नेटिक फील्ड के साथ यह हमारे पास 0 डिग्री पे, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री पे, ये बच्चा हमारे पास इसके साथ 0 डिग्री पे। देखो बच्चे ये हमारे पास इसके साथ 0 डिग्री पे, और हमारे पास यहाँ पर ये 0 डिग्री पे है। तो हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे? ध्यान से समझना, ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट, ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट, हमारे पास ये जो आपके पास कॉम्पोनेंट है, ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, due to this component of the velocity, no force acts along, no force acts on the charge particle। ऐसा करने से बच्चे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो हमारे पास v cos थीटा की वजह से क्या होगा? एंड देयरफॉर ड्यू टू v cos थीटा, आपके पास v cos थीटा की वजह से क्या होगा? चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स, जो चार्ज पार्टिकल है ये ट्रेवल करेगा, इट विल ट्रेवल, ये बच्चा हमारे पास ट्रेवल करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। ये बच्चा हमारे पास कैसे ट्रेवल कर जाएगा? आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर जाएगा बच्चे। ये हमारे पास किस पे ट्रेवल कर जाएगा बच्चे? ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर जाएगा। अब ध्यान से समझो, v साइन थीटा इसको गोल घुमा रही है,
और v cos थीटा इसको कहां पर लेके जा रही है बच्चे, आगे की तरफ। हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल का पाथ आपके पास कैसा हो, अगर हम देखें तो हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल का आपके पास पाथ कैसा होगा, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे, इमेजिन कर सकते हैं। जहां पर मेरे पास कोई चीज आपके पास इस तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग हो रही हो, आपने स्पाइरल बाइंडिंग देखी है कभी बच्चे, किसी वायर की, कभी स्प्रिंग की स्पाइरल बाइंडिंग देखी है आपने, कभी स्प्रिंग को ओपन करके देखा बच्चे, आपका स्प्रिंग गोल भी घूमता है और आगे भी जाता है, कभी देखा बच्चे आपने, यस और नो, कभी आपने स्प्रिंग Yes, को देखा sir. बच्चा? यस सर। तो हमारा ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे आपके पास ट्रेवल करेगा। हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा, ये चार्ज पार्टिकल का हमारे पास v sin थीटा इसको गोल घुमाएगा और v cos थीटा इसको आगे लेके जाएगा। ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास ऐसे, ये x एक्सिस को टच करके फिर पीछे चला जाएगा और फिर टच करके फिर आपके पास यहाँ चला जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, जो आपका चार्ज पार्टिकल है ये गोल घूमने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ को भी शिफ्ट होता रहेगा। और आगे की तरफ इसको कौन शिफ्ट करवा रहा है, तो आंसर आपके पास है v cos थीटा। इसको v sin थीटा क्या करवा रहा है बच्चे, ये आपको सिंपल गोल घुमा रहा है। इन दोनों की वजह से आपके चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है यह हमारे पास कैसा पाथ बन जाता है, सो राइट डाउन, यह हमारे पास हेलिकल पाथ बन जाता है। तो ये हमारे पास हेलिकल पाथ बन जाता है। ये ऐसा हो गया कि मुझे गोल घूमते घूमते आगे की तरफ को जाना है। मुझे गोल कौन घुमा रहा है, v sin थीटा, मुझे आगे कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा। और इसकी वजह से मेरे चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, हेलिकल। मैं ढूंढने क्या गया था, मैं अपनी लड़की से पूछने गया था कि उसके पास हेयर बैंड है कि नहीं। हेयर बैंड होता ना प्लास्टिक वाला, होता है ना बच्चे, लड़कियों पता ना बच्चे आपको, हाँ जी मेगा पता ना बच्चे, हेयर बैंड जो Yes, पहनती है। अब उस हेयर बैंड का एक कोना यहाँ से पकड़ो, आपका ये हेयर बैंड ऐसे होता है। अब आप हेयर बैंड का एक कोना यहाँ से पकड़ो और बच्चे उसको थोड़ा सा आगे की तरफ को ले जाओ, ऐसे शिफ्ट कर दो, मतलब कि ऐसे। ये बच्चे आप अपने हेयर बैंड को ऐसे करके कर सकते हो ना बच्चे, ऐसे, ये ऐसे करके मोड़ सकते हो ना आप, उससे ऐसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, दोनों कोनों को कर सकते हो। हेयर बैंड के दो कोने होते हैं, ऐसे ऐसे चेंज कर दो तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, ऐसा, ये ऐसा हो जाता है। कभी पता लग पा रहा है बच्चे, आपका हेयर बैंड ऐसे है, Yes, sir. आप इस कोने को पकड़ो, इस कोने को पकड़ो और बच्चे इसको ऐसे करके ऐसे कर, मेरी मतलब कि उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, कुछ ऐसा हमारे पास यहाँ पर पाथ कवर हो रहा है। हमारे पास इसका पाथ कुछ आपके पास ऐसा कवर हो रहा है कि सर्कल कंप्लीट होते होते ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा आगे निकल गया, ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा आगे निकल गया, ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा मूव कर गया। बहुत सारी चीजें बच्चे हमारे पास, मान लिया जाए कि मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज सिंपल ऐसे है, जैसे इस ढक्कन को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये ढक्कन जब ओपन होता है तो ये गोल भी घूमता है और कहाँ पर आता है बच्चे, ऊपर की तरफ। आपने इस ढक्कन पे ये ग्रूव देखे हैं बच्चे, ग्रूव, ये जो ग्रूव जिसको चूड़ियां बोलते हैं बच्चे, ये ग्रूव देखे हैं, ये ग्रूव का जो नेचर होता है वो एग्जैक्टली यही चीज है जो मैंने स्क्रीन पे बनाई। इसको कौन सा पाथ बच्चे हम बोलते हैं, हेलिकल। अगर आपके घर में बाइंडिंग की गई कोई कॉपी है बच्चे, अगर मैं देख रहा हूँ बच्चे कि मेरे पास अगर कोई चीज मिल जाए, ये देखिए, ये मेरे पास जो कॉपी की बाइंडिंग होती है, ये कॉपी की हेयर बाइंडिंग। बैंड नहीं मिला आपको? हाँ बेटा बोल बोल। हेयर बैंड नहीं मिला आपको? नहीं बेटा, मेरी लड़की के पास दूसरे वाला हेयर बैंड है, उसने तोड़ दिया बच्चे, ठीक है। नहीं देती, वो बड़ी खराब है बच्चे, क्या करूं। सर आप भी तो तोड़ देते हो। हाँ बिल्कुल। अब देख रक्षित पिछले साल की बात याद है, जस्सी भी होगी यहाँ पर, जस्सी है, यस सर। जस्सी का पिछली बार हेयर बैंड तोड़ा था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जस्सी बोलेगी सर बोल रहे होंगे कि मैंने तेरे को लेके भी तो दिया था। नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं, पर पहले मैंने तोड़ा था। तो हमारे पास इन बच्चों को याद है जो मेरे पिछले साल के हैं कि मैंने मोशन, और मैं वही तो मोशन समझा रहा हूँ बच्चे, नेचर की मोशन ऐसी है। जैसे आप पहाड़ पे कैसे चढ़ते हो,
मेघा, अगर आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो कैसे चढ़ते हो? अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो तो गोल भी घूमते हो और ऊपर भी जाते हो, ऐसे जाते हो ना पहाड़ के ऊपर, हाँ या ना? क्या आप गोल भी Yes, घूमते sir. हो ऊपर भी जाते हो? वैसा ही ये बच्चे, क्या आपका चार्ज पार्टिकल गोल भी घूम रहा है और एक रोटेशन पे थोड़ा वो हाइट पर भी आ जाता है? नितिका, पता लग पा रहा है बच्चे, हाँ या ना? महक, शौर्य, यस सर। जैसे Yes, बोलती है sir. मैं नहीं हाँ या ना बोलूंगी, मेरा सर ने फिर एग्रीमेंट तोड़ देना है। ठीक है, पलक, तन्वी, पता लग पा रहा है बच्चे? स्तुति, परनीत, पता लग Yes, पा रहा है? sir. सुरभि, यस सर। नव्या, पता लग पा रहा है बच्चे? हाँ जी औशी, सर. ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे, हमारे पास ये हेलिकल पाथ है। आदित्य, आपके वहां के रोड देखे हैं तुमने? जैसा वो रोड है बच्चे वैसा ही ये पाथ, हेलिकल पाथ, यानी आप गोल भी घूमते हो आगे भी चलते हो। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं तो हमारा मोशन थोड़ा चेंज हो जाता है। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? वी हैव द पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, in one time period of revolution, one time period of revolution, one time period of the revolution, one time period of the revolution, इसको pitch of helix बोलते हैं। और ये horizontal distance है, x is equal to v cos of theta multiplied by t, और हमारा t स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है। सो दिस इज 2 पाई m अपॉन q इंटू b। बस टीचर ने आपको यहां तक पूछना। तो हमारे पास इस डायग्राम में पिच ऑफ हेलिक्स कहां पर है? इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चे दो टर्न्स के बीच का, ये हमारे पास क्या बन जाती है? पिच ऑफ द हेलिक्स। Now this is the pitch of the helix. Now this is the pitch of the helix. जी, अब किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है। शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो बच्चे हमारे पास। बोलो शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा? सर हम इसको वेवलेंथ से एसोसिएट करते हैं? नहीं बच्चे, वेवलेंथ के साथ बोल रहे हो बेटा? यस सर। नहीं बेटा, वेवलेंथ अलग चीज है बच्चे हमारे पास। गुड फॉर योर थिंकिंग, बहुत अच्छी बात है कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचा, लेकिन नहीं, हम बोलेंगे कि हम वेवलेंथ के साथ इसको एसोसिएट नहीं कर सकते। शौर्य, आज तो क्लास में क्यों नहीं आया? सर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी सर। क्या हो गया, बारिश की वजह से? एक्चुअली क्या हुआ सर, वो ना हमारी 2:30 ऑफ हुई ना, जैसे केमिस्ट्री की ट्यूशन, तो सर बारिश हो रही थी। तो अब एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि बारिश हो रही, तो मैंने फिर रिस्क लिया, मैंने स्कूटी लेकर आया था, मैं बारिश में घर चले गया। अब उससे मैं पूरा भीगा आया, तो मेरे को उससे ना कोई वो नहीं हो रहा था बेटा, सर लेकिन दर्द। एक बात है बच्चे, मेरे को एक बात बता, अभी कूका बची हुई है थोड़ी की नहीं बची हुई? सर खत्म हो गई। यार अब ये बात तो तूने गलत कर दिया, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता तू कहीं से कूका लेके आएगा बच्चे, ठीक है? ओके सर। कहीं से भी लेके आ, कूका लेके आने बच्चे। इस बच्चे के पास बहुत अच्छी टॉफी है बच्चे, कूका, मतलब कि गला बिल्कुल साफ कर देती है। टॉफी का नाम मुझे चाहे जो मर्जी है, और तेरे को झूठ लगेगा, तू जाकर अभी भी लेक्चर स्टैंड पे देख, मैंने वहां पर कूका का जो है ना वो रखा हुआ है जो उसका लिफाफा है, जो उसकी पैकिंग है, वो नाम बड़ा पसंद है, कूका, ठीक है? तो मुझे नहीं पता तू कैसे कूका को इकट्ठा करेगा। चलो, यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट बेटा? नव्या, बच्चे कोई डाउट बेटा? राघव, मेघा, औशीन, श्रुति, सिमरन, No sir. बेटा गौरव, बेटा कोई डाउट? गौरव, कितनी बारिश हुई वहां पर? ठीक ठाक ही हुई थी। ठीक ठाक? देख ले, नहा तो नहीं लिया बारिश में कहीं? नहीं सर। चलो ठीक है, मैं पकोड़े शकोड़े खा लिए? नहीं सर। अच्छा चलो, फिर तो गलत बात की बच्चे, ये तो मौसम है पकोड़े खाने का। चलो खैर आगे चलते। हाँ रक्षित, बोल बेटा, बोल। सर अगर हमसे एक्सेस पूछेंगे तो वो नहीं समझ लगा कि इसकी एक्सेस कैसे, इसकी कौन सी होगी? एक्सेस को, बिल्कुल सही बात है, इसकी जो एक्सेस है बच्चा हमारे पास, अब मैं थोड़ा फोकस करके आपको बताता हूँ कि इसके एक्सेस ऑफ रोटेशन का पंगा क्या। एक्सेस ऑफ रोटेशन का पंगा ये है बच्चे, क्या हमारे पास ये चीज मोस्टली टीचर और स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट या टीचर से बोला जाए तो स्टूडेंट या टीचर की सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन क्या होती है, ध्यान से समझना। उसकी मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि ये चार्ज पार्टिकल
कि एक्सेस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सेस है, वो ये सोचता है कि इसके एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है बच्चा हमारे पास एक्स एक्सेस। ये बिल्कुल गलत चीज है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल आपके पास गलत चीज। फोकस करना, मैं डायग्राम अलग करके बना रहा हूँ बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। हमारे पास यहाँ पर बच्चे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं बच्चे, मतलब कि आप चाहो तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस को ऐसे यहाँ पर ऊपर की तरफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बच्चा हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप चीजों को बेटर समझ सकें। तो ये मेरे पास x है, ये बच्चा हमारे पास y और ये z, बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और जो चार्ज पार्टिकल है इसको आपने वेलोसिटी दी ऐसे। ये जो वेलोसिटी है बच्चा हमारे पास ये इस प्लेन पे है मेरी तरफ में, क्योंकि YZ प्लेन मतलब ये वाली चीज ऐसे। ये बच्चा हमारे पास वेलोसिटी ऐसे दी गई और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा v sin थीटा और आपके पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा v cos ऑफ थीटा। बेटा फोकस कर। अब ये चार्ज पार्टिकल मुझे भी पता बच्चे कि इस पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऊपर की तरफ है, जो वेलोसिटी है v sin थीटा वो मेरी तरफ है, तो अंगूठा मेरी तरफ आ गया। मैं ऐसे बैठ जाता हूँ दिखाने के, तो अंगूठा मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स लगेगी -z की तरफ। तो हमारे पास ये -z की तरफ फोर्स लगी और बच्चे हमारे पास ये गोल घूम के बच्चे यहाँ पर, लेकिन ये गोल घूम के थोड़ा आगे की तरफ पहुंचेगा। अब बच्चा बोलता है सर थोड़ा आगे क्यों पहुंच गया, यहीं पर सर्कल क्यों नहीं कंप्लीट किया, क्योंकि v cos थीटा इसको धक्का देता है, v cos थीटा की वजह से थोड़ा आगे पहुंचता है। फिर बच्चा हमारे पास इसके ऊपर फिर फोर्स लगती है और ये गोल घूमकर ऐसे पहुंचता है। ये देखो ये हमारे पास ऐसे गोल घूम रहा है, ये बच्चा हमारे पास ऐसे गोल घूम रहा है, ये बच्चा हमारे पास ऐसे गोल घूम रहा है। मेरी बात को आप समझ पाए, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस को टच करके दोबारा पीछे चला जाता है। अगर आप किताबें पढ़ते हो, देखो ये सच तो आप भी जानते हो कि जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस को सेंटर मान के उसके आसपास घूम रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आपके पास इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ कहीं पर होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लेकिन यहाँ कहीं पर होगी। तो इस वजह से याद रखना ये एक्स एक्सिस को सिंपल टच करता है एंड दिस इज नोन एज टू बी द पिच ऑफ एक्स। ठीक है रक्षित, ठीक है रक्षित, बच्चे बोले क्वेश्चन पूछ ले, कोई बात हाँ जी सर ठीक है। ये बहुत कम बच्चों को पता बेटा कि जो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्स एक्सिस नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर किसी भी उसको देखो बच्चे, किसी भी डायग्राम को देखो, ऐसा लग रहा है कि ये शायद से एक्स एक्सिस को सेंटर मान के चल रहा, नहीं, ये एक्स एक्सिस को टच करके पीछे आ जाता है, टच करके। वही है ना, अगर मेरे पास अभी हेयर बैंड होता तो मैं आपको दिखा देता कि ये टच करके पीछे आ रहा है, टच करके पीछे आ रहा है। चलो ये तो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन होगा। और किसी बच्चे का कोई डाउट बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश। और किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से? नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, वी हैव द concept of the, we have the concept of the concept of the concept of the concept of the बच्चे crossed fields। so concept of the crossed fields के अंदर आज बच्चे मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ बच्चे, the first the concept of the Lorentz force। Lorentz force, Lorentz force हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि if a charge particle, अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, if a charge particle Q is trapped, आपके पास इसको ट्रैप कर दिया गया, this is trapped inside uniform electric and magnetic field, inside the uniform आपके पास electric and the magnetic field, the inside the uniform and the electric and the magnetic field, and the charge particle has the speed
हैज द स्पीड, और बच्चे हमारे पास इसके पास स्पीड है बच्चे, और कितने की स्पीड है बच्चे, v मीटर पर सेकेंड की, देन द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, देन द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ये जो हमारे पास इस पे लगने वाली आपके पास लॉरेंस फोर्स होगी, यह हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस ऑफ Q इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, V क्रॉस हो, यह हमारे पास लॉरेंस फोर्स। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, सर अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगी, सर अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ गया तो वेलोसिटी जीरो है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करना, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर केसेस हो सकते हैं बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। यह हमारे पास लॉरेंस फोर्स का कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रिक पार्ट है। यह हमारे पास लॉरेंस फोर्स का कौन सा पार्ट है, मैग्नेटिक पार्ट है। तो एक मेरे पास इलेक्ट्रिक पार्ट है, एक मेरे पास मैग्नेटिक पार्ट है, दोनों आपके पास एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक रीजन है, इस रीजन के अंदर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है नीचे की तरफ, ये देखना बच्चे, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है नीचे की तरफ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है नीचे, यह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऊपर बच्चा हमारे पास पॉजिटिव प्लेट आ गई और नीचे बच्चा हमारे पास नेगेटिव प्लेट आ गई। तो ऊपर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट आ गई और नीचे मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव प्लेट आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऊपर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव, यह बच्चा हमारे पास पॉजिटिव और नीचे मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव आ गई बच्चा। और इसके अंदर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, बताओ इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, बताओ हमारे पास इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, बताओ इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। एक, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ लग जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए राइट हैंड का यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है और उसके पास v वेलोसिटी है, तो ये v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो पाम कहाँ पर आ रही है, अपवर्ड, तो मैं बोलूंगा इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास यहाँ पर इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन। अब बताओ ये दोनों फोर्सेस आपके पास जो इस पे लग रही है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है कि ऑपोजिट, तो आप बोलोगे सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास इसके ऊपर नेट फोर्स कितने की लग जाएगी, जरा बताओ। तो आप यहाँ पे लिखोगे, एक तो मेरे पास QVB ऊपर की तरफ है J कैप और नीचे की तरफ है -QE और साथ में J कैप, ये बच्चे हमारे पास। तो आपके पास नेट फोर्स कितनी है, QVB -QE साथ में बच्चे हमारे पास J कैप। ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रही है, ये दोनों फोर्सेस बच्चा हमारे पास इस पे काम कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस को नीचे लेके आना चाहती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस को अपलिफ्ट करना चाहती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इस बॉडी के ऊपर आपके पास क्या कर रही है बच्चे, काम कर रही है। तो अब बताओ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है, और कैसे लग रही है। क्लियर है वाली चीज बच्चे, यस और नो, क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब बच्चा हमारे पास जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलोसिटी सिलेक्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर।
वेलोसिटी सिलेक्टर मेरे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऑफ कोर्स जो आपका कलर टेलीविजन है वो इसी मैकेनिज्म पे काम करता है थोड़ा बहुत, मैकेनिज्म टू separate the charge particles of different speed. Separate the charge particle of different speed. Charge particles of different speeds. जिसकी स्पीड बच्चे हमारे पास डिफरेंट हो. चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीड. मैकेनिज्म कैसे? इस मैकेनिज्म के अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे जैसे हम ड्रॉ करते आ रहे थे वैसे हम ड्रॉ करते हैं. ये बच्चा हमारे पास ड्रॉ करती है, ये बच्चा हमारे पास ड्रॉ होगी. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नीचे, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया. एक चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल गया. हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल गया, ना तो ये ऊपर गया ना ही ये नीचे. ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा बच्चा हमारे पास तब हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर इस वक्त दो फोर्सेज लग रही है. अभी हमने देखा कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है. ऊपर की तरफ मेरे पास कौन सी लग रही है बच्चे बताओ? QVP. और मेरे पास यहाँ पर नीचे क्या लग रही है? Q/E. अगर मेरे पास QVB आपके पास इक्वल टू QE हो जाए तो आपके पास क्या होगा? आपके पास चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा और आपकी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? E/v. ये चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन बच्चे हमारे पास आगे पहुंच गए बिल्कुल सीधा. ये तब होगा जब इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो के बराबर. लेकिन हो सकता है बच्चे क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल ऊपर पहुंच जाए, ऐसा भी तो हो सकता है. ऐसा चार्ज पार्टिकल ऊपर कौन सा पहुंचेगा? जरा कोई बच्चा बता सकता है जिसके मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किससे बड़ी हो जाए बच्चे? इलेक्ट्रिक से. तो मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर खींच लेगी और ये ऊपर चला जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर Q से Q कैंसिल, और देयरफॉर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास? E/v. So the velocity is greater than बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? E divided by B. तो velocity is greater than E divided by B. अगर velocity बहुत ज्यादा होगी E/B से तो पार्टिकल ऊपर चला जाएगा. और अगर चार्ज पार्टिकल पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा काम करे, तीसरा यानी कि QVB इज लेस देन QE, तभी तो चार्ज पार्टिकल नीचे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने नीचे खींच लिया. तो हमारे पास ये Q से Q कैंसिल, और इस वजह में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी लेस देन E/v. तो हम ऐसा करके पता कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है. जिसकी वेलोसिटी E/b की तरफ होगी ये विदाउट डिफ्लेक्शन सीधा निकल जाएगा. जिसकी वेलोसिटी बहुत स्ट्रांग होगी ये हमारे पास अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो गया, और जिसकी वेलोसिटी वीक हुई E/b से वो डाउनवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे खींच ले. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्ट? यस और नो बच्चे? क्लियर है बेटा? यस सर. Yes, sir. अब मेरे पास Yes, यहाँ पर फिर, हाँ बोलो बच्चे, किसका डाउट हो? कोई बात नहीं. अब मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का. ये मेरे पास यहाँ पर बाउंड्री है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. हमारे पास ये बाउंड्री है और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है. हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल बिल्कुल बच्चे सीधा चला गया. अब अकेली मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा पार्टिकल आ जाएगा बच्चे? न्यूट्रल. क्योंकि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होगा. यहाँ पर याद रखना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ. तो ये कॉन्सेप्ट क्रॉस फील्ड का नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है. और मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे चला गया और दूसरा चार्ज पार्टिकल ऐसे आ गया. अब मुझे बताना है ऊपर वाले चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या है और नीचे वाले का क्या, कैसे पता करें? हमारे पास चार्ज ऐसे जा रहे थे
और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स लग रही है अपवर्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपवर्ड लगेगी, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपवर्ड लगेगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पे फोर्स डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो पाम का ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला हिस्सा फोर्स लगाएगा। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आपके पास नीचे आ जाएगा। एक और, हमारे पास किसका सर्कल का बड़ा रेडियस है बच्चे? नेगेटिव चार्ज का कि पॉजिटिव चार्ज का? बच्चे बोलो, शाबाश बोलो। तो पता लग रहा है हमारे पास इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है। अब इससे भी मुझे क्या पता लगेगा, आपका रेडियस किसके बराबर होता है? v डिवाइडेड बाई एस बी। यानी कि हमारे पास जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज छोटा होगा, और जिसका रेडियस छोटा है उसका स्पेसिफिक चार्ज बड़ा है। तो ऐसा भी टीचर पूछ सकता है कि किसका स्पेसिफिक चार्ज बड़ा, तो पॉजिटिव का स्पेसिफिक चार्ज नेगेटिव से बड़ा, क्योंकि जिसका रेडियस और स्पेसिफिक चार्ज ये हमारे पास एक दूसरे से क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास एक दूसरे से क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, क्लियर होगी बात बच्चे ये वाली? हाँ या ना बेटा? डाउट है किसी बच्चे का? है बच्चे किसी का डाउट? नो। चलिए, सो इसको बच्चे अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बच्चे, बाकी अब हम कल नया टॉपिक शुरू थैंक यू करेंगे। सर।